वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है एक नया रियलिटी शो। भाई इतने सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, क्या करें, अब आगे है तो करना तो पड़ेगा ना। रोज आ गए हैं नए रियलिटी शो के रोज के साथ और शो का नाम है लॉकअप। उसमें क्या है कि लोग जेल में डाले गए हैं, वो भी सेलिब्रिटीज। पर आजकल जरूरत है, ऑलरेडी सेलिब्रिटीज लॉकअप में जाते रहते हैं, ऐसा शो बनाने की क्या जरूरत थी। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, लोग को जेल में डाला, 6 हफ्ते रहना है, अपने 3 सीक्रेट से वो बताने नहीं है, वो आपकी लाइफलाइन है। और नॉर्मल कोई लग्जरी नहीं, कोई कुछ नहीं। बिग बॉस में जैसे आपको सब कुछ मिलता है ना आजकल, वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा और कंटेंट बहुत ज्यादा मिल रहा है हमें। तो चलते हैं और मजा आने वाला है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉकअप सीजन 2 के होस्ट। कंगना रनौत नहीं है जो पहले सीजन की होस्ट थी, इस साल होस्ट है रितेश देशमुख और फराह खान। दोनों ही बिग बॉस होस्ट करते हैं, एक मराठी वर्जन और एक जब हमारे सलमान खान छुट्टी पे होते हैं फराह खान आती है। दोनों होस्ट अच्छे हैं, पर लॉकअप के लिए और भी परफेक्ट, क्योंकि फराह खान है डांस की क्वीन, ये अपने इशारों पे नचाएंगी कैदियों को। और रितेश देशमुख है किंग ऑफ कॉमेडी, तो बहुत कॉमेडी करेंगे इनके साथ। लेकिन होस्ट सही चुन के लेकर आए हैं, दोनों ब्लंट हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। और इसमें सेलिब्रिटी भी ऐसे ऐसे आए हैं ना, उनको जरूरत है और हमें दिख भी रहा है कि उनको जरूरत है उनके मुंह पे बोलने की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे कि पता है आपको, तो राम कपूर बड़े अच्छे लगते हैं पर लॉकअप में बहुत गंदे लग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा किस एटीट्यूड में आया। मुझे निकाल दो, फिर से ये नहीं होगा, मुझे निकाल दो, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे निकाल दो। यस मैम। तो जो ये कर रहा है ना, ये जो ज्ञान बांट रहा है, और ये वैसा तो है ही नहीं। निकाल दो, बदलने वाला नहीं। I will become dinosaurs. I am me. I am me. I am this. That's it. अरे कितनी बार निकाले, फिर आए क्यों सबसे? हाँ आई, बस यही चल रहा है। कंटेंट तो दे दो कुछ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो भाई ग्रैंड प्रीमियर में सिंपल था कि भाई 4-5 लोग ऊपर बैठे हैं, हर कोई नया आता रहेगा, उन्हें अपना सेलमेट चूज करना है। जब हर्षद आया तो शिवांगी ने चूज किया कि मैं हर्षद के साथ रहूंगी और किसी के साथ में सपोर्ट किया नहीं, तो ये दोनों साथ में सेलमेट बन गए। भाई टीवी सीरियल साथ किया, अब सेल में भी साथ में बंद है। भाई ये कुछ और चल रहा है, ये क्या एक स्ट्रेटेजी है हमें भोंदू बनाने के लिए। What? और कुछ भी कहो भाई, शो में इन दोनों को देख के लग रहा है कि एक जैस्मीन भसीन है और दूसरा शालीन भनोट बनने की कोशिश। जैस्मीन भसीन जो रोती रहती थी, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से। शिवांगी पहले दिन से ही रो रही है। यार फालतू का इसमें क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? फालतू का झगड़ा यार। क्या बोला उसने? कुछ बोला नहीं ऐसे, पर फालतू की बहस ना, वो फिर राम सर भी आके उसे समझा रहे हैं। अभी फालतू का मेरे को अच्छा नहीं लगता है यार। क्या बोला उसने? जैसे सामने लड़ाई हुई, मैंने ये सब नहीं देखा, ऐसे कैसे हो सकता है। और हर्षद, अरे भाई 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 भाई, और स्टूडेंट को बोल मुंह ना खोले अपने। ओ भाई I was just trying to talk to you. That's it. As a Harshad. friend, I just wanted to express how I was feeling. उसको देख के एक ही बंदे की याद आई है, तो लॉर्ड शालीन भनोट। उनकी कॉपी कौन कर सकता है, लेकिन हर्षद बोल रहा है मैं पूरी ट्राई करूंगा उनकी कॉपी करने की। भाई क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पागल हो गए, पागल। यहाँ पर एक्टिंग नहीं करनी थी, रियलिटी में रहना था। मैं उसे बताऊंगा। आपका डेली शो भी खत्म नहीं हो रहा, रियलिटी शो करना है, कोई डेली शो नहीं। दोनों ऐसी सेम डिट्टो लग रहे हैं, गजब है। रियलिटी शो में रियलिटी करो ना, डेली शो के लिए बहुत है हमारे पास सीरियल देखने को। बात तो सही है। और अब आते हैं लॉकअप का असली ड्रामा क्वीन, यानी कि मसाला पाने वाला प्रोडक्ट, यानी कि श्रेया कालरा। भाई ये तो पहले दिन से ही लगी पड़ी है। जिस दिन प्रीमियर था उस दिन राम कपूर के साथ भिड़ गई। क्या आपने सॉरी क्यों नहीं बोला, आप अभी सॉरी बोलो। अरे राम कपूर बोल रहे हैं, मैंने पहले सॉरी बोल दिया, अभी क्यों बोलूं दीदी। You have such a big platform. There's so many people watching you, Ram Kapoor. You need to take accountability for that. You're 52. You're still learning. That's a big shock to me, honestly. और राम कपूर बोलता है कि मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक सीखना चाहता हूँ। I hope all my life I learn. I hope till I die I learn. I hope I'm a child till I die.
और वो बोल रही है अरे आप 50-55 साल के अभी तक सीख रहे हो। अरे दीदी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी मरते दम तक सीखता है। उसी दिन से कलेश करना शुरू कर दिया। उसका जैसे ही अंदर घुसे इंक टिगड़ी का काम शुरू हो गया, यानी कि श्रेया कालरा, योगेश और आकांक्षा ये तीनों शुरू हो गए अपनी माँ बहन करने को। आपको क्या बोलते हैं फिर पॉडकास्ट में लोग मुझे ये बोलते मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। बेटा इतना रिसर्च किया है ना एक फैन पेज खोलने जाके, ठीक है तेरा तो कोई खोलेगा नहीं इन सब बातों में। What is your angle? The love angle? तभी Then आगे you fight? Then what? अबे What is स्टेज your पे thing? आगे क्यों चढ़ रही थी? पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एक तो नेटफ्लिक्स वाले बीप भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ क्लियर सुना रहे हैं। डर लगता है भाई, तुम क्या क्या बोल रहे हो, कोई घर वाले के साथ देख भी नहीं सकता। और तो और सबसे बड़ी बात, ये हर्षा तो शिवांगी की सबसे बड़ी दोस्त बन रही थी। जैसे उनसे हल्की सी दोस्ती टूटी, इनको इसको सेव नहीं किया, वैसे इनकी शो के बारे में बुराई करने लग गए। बोली कि इनका आखिरी शो दोनों का साथ में था, चला नहीं, फ्लॉप है। शिवांगी का पिछला शो फ्लॉप था, शोज बंद भी। हर्षा को कोई काम नहीं दे रहा बाहर, नहीं दे रहा, एरोगेंट है वो बाहर, दैट्स व्हाई ही इज नॉट मैरिड। अरे भाई दीदी आपके दोस्त थे थोड़े दिन पहले, थोड़ी देर पहले, और अब शुरू हो गए बोलना, गजब है। और आकांक्षा का सीक्रेट भी रिवील कर दिया। आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला, उसका सीक्रेट भी रिवील कर, जो उसने इसे नहीं बताया था, वो किसी और से बात की, सिर्फ बाहर सुन लिया और आकर रिवील कर दिया। अरे भाई असंभव, सीक्रेट बचा के रखने थे। बेचारी की 2 लाइफ ऑलरेडी जा चुकी है। पहला सीक्रेट ऐसा फोड़ा कि ऐसी तूफान आया, गजब था, अलग ही था। So me and Gaurav are getting a divorce. What? और जब दूसरा सीक्रेट आया उसका भी तूफान मच गया था। शादी से पहले बाइसेक्सुअल थी, रिलेशंस रहे हैं कुछ लड़कियों के साथ। बेचारी की 2 लाइफ ऑलरेडी चली गई, 1 बची है। श्रेया बोली कि ना मैं तो करूंगी। अरे दीदी इतना मत करो, कभी थोड़े दिन बाद आपके सीक्रेट भी ऐसे रिवील हो जाए, फिर आखिर में पता चलेगी आपको बचाने के लिए कोई नहीं बचा। थोड़ा ध्यान रखो, आप इतने सीक्रेट रिवील कर रहे हो ना, आजकल लोग घर में भी अपना सीक्रेट पासवर्ड फोन में लॉक करके रख रहे हैं। पता नहीं कि आप आगे उनका भी रिवील कर दो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पर कुछ भी कहो, ये है तो मजा बहुत आ रहा है कि हर रोज तमाशा जरूर करती है। कि फुटेज जो चाहिए ना तो तमाशा तो करेगी। सुबह उठे नहीं, सोच लो आज खाने पे तमाशा। I want to eat. नहीं पर पैसा नहीं है भाई, I can't survive. भाई फिर अगले 4 दिन में आज मेरे पास पावर आ गई तो मैं इसको खाना नहीं दूंगी, इस पे तमाशा। I said sorry to you. ना Sorry. You mean the sorry? नहीं, no food for you. पर तमाशा जरूर करना है दीदी को। और इनके बॉयफ्रेंड, उस पर तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कभी मेरे ऊपर भी वीडियो बना दे। और अब सीक्रेट्स की बात आई है, अरे भाई सीक्रेट तुम कैसे कैसे रिवील कर रहे हो? अरे यार छोटे बच्चे भी ऐसे रिवील नहीं करते। हम मान सकता हूँ कि आकांक्षा चमोला के दोनों सीक्रेट बहुत बड़े थे, पूरे इंटरनेट पे तबाही मच गई थी। आकांक्षा चौधरी, माधुरी ने जब सीक्रेट रिवील किया ना, ऐसे लग रहा है सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर सीक्रेट खाली आकांक्षा चमोला के ही बड़े थे या बाकी कुछ के होंगे। वैसे तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, ऐसी लग रहे हैं छोटे मोटे होंगे। जो थे बड़े वो 2 निकल चुके, तीसरा बच्चा आकांक्षा का, वो भी निकल जाएगा, वो भी तबाही मचाएगा कुछ ना कुछ। पर इनके ये सीक्रेट सुन के ऐसा लग रहा है भाई ये इससे बढ़िया सीक्रेट्स तो मेरे पास है मेरे, जो मैं आपको बताऊंगा नहीं। नेवर। भाई मुझे लॉकअप में बुलाया था, काम आएंगे ना, पता नहीं बुलाएंगे तो नहीं, पर जब भी क्या पता, क्या आगे कुछ भी हो सकता है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। और अब इसके बाद हम बात करते हैं बाकी की कंटेस्टेंट्स, जैसे लैला यानी कि वरुण यादव, पैम। भाई इन दोनों की जोड़ी देख के मजा जरूर आ रहा है। दोनों सेल में जरूर है, पर ये जो कर रहे हैं ना भाई, ये देख के मजा जरूर आता है। मैंने सवाल पूछा है। अच्छा मुझे लगा कि आपने बोला स्टेटमेंट नहीं दी मैंने। जब आप बोलते हैं, जोक मारते हैं, लोग हंसते हैं। हाँ सच में। यस, आपने देखा नहीं? आप अपने आप को देखो ना, कितना हंसते हो, ये तो कितना ये तो। भाई जिस दिन एपिसोड में लैला का ना दिखाओ कुछ बोरिंग सा लगता है, जिस दिन वो होता है तो भाई अलग ही मजा आता है। ऐसी ऐसी वीडियो गजब भाई, गजब गजब है। आई नो दैट। लोगों से स्मेल भी आती है ना, मुझे तो गुस्सा आता है। तुम नहाते हो वरुण? यस। कभी मैंने देखा तो नहीं, कभी तुम नहाते हो? वो देखो मेरा कच्चा सूख रहा है। मेरा दीवाना कुछ भी कहो, आकांक्षा को बुढ़िया कह दिया,
सब हंस रहे हैं। काफी टाइम ले रही है थोड़ा ओपन अप करने। नहीं वो बच्चों साथ काफी हो रही है, मेरे से योगेश से। तू मुझे बुढ़ा बोल रहा है? नहीं यार फिर ये देख बुढ़ा बुढ़ा नहीं बुढ़िया है तू। भाई गजब, मजा आता है इन दोनों को देख के। मजा आया। और थोड़ा वाला एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए ना, पर इनको देख के मजा जरूर आता है। और उसके बाद है सुनीता जी, सुनीता आहूजा। अरे भाई, अरे भाई 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 क्या ही बोलूं भाई, जो इनने बोला है भाई, कुछ भी बोलो गजब है, मजा आ जाता है देख के। सीधा ब्लंट है भाई, उनके फिल्टर नहीं है, जो मुंह में आता बोल दिया। तुम्हारी माँ बहन भी कर चुकी है ये भाई, शिवा का माँ बहन कर दिया यार बैंक लोग ने, खाने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है भाई लिटरली। पर कुछ भी को भाई, सब लोग ये वरुण, सुनीता जी, पैम, ये ना हो ना तो शो बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा। ये होता है थोड़ी हंसी आती है, मजा आता है, पर मजा जरूर आ रहा है। दिल हमेशा बच्चे जैसे होना चाहिए। बच्चों का दिल कच्चा होता है। आप गंदे हो, आप गंदी बात बोलते हो। बाकी लोग थे राम कपूर, धीरज, ये सब ऐसे बैठे जैसे पता नहीं मुर्दार घर में बैठे हो, कुछ ना करना, कुछ तो कर लो इससे बढ़िया। और हाँ, अरे कैसे भूल सकता हूँ, अरे तबाही की दुकान। अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है इसकी, शिल्पा शिंदे की, जो 10 साल के बाद इसने का केस किया था। अब बोली कि मैं तो जानबूझ के कह झूठा केस था, उसका लाके डिफेंड भी कर रही है। आपने एलिगेशन लगाया किसी पे? एलिगेशंस नहीं लगाए। लेकिन मैम एक बात है, हरासमेंट वाला केस एक लड़के के लिए बहुत गलत हो जाता है। मतलब मैं नहीं आता, मैं डिफेंड नहीं करना चाहता। बोलोगे साम दाम दंड भेद, जिससे भी हो पाए जंग जीतो। एग्जैक्टली, मैं वही यूज करती हूँ, मैंने वही यूज किया, साम दाम दंड भेद। और जैसी डिफेंड करने लगी, लोगों ने बोला नहीं ये तो गलत, नहीं तुम्हें क्या पता भी सिचुएशन। अरे का केस किया है, कुछ भी सिचुएशन हो आप किसी पे करो, उस बेचारी की लाइफ तो लग गई ना, लाइफ के एल लग गए 10 साल के लिए। और तुम बोल रहे हो नहीं, मुझे तो वही ऑप्शन दिखा था। गजब है। और आते बिग बॉस शुरू कर दिया है कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे पॉलिटिक्स कैसे होती है। तो क्या खाने के लिए चाहिए आप सीधा बोल दो, क्योंकि मैं आपको बाकी का पॉलिटिक्स सिखाती हूँ। शिवांगी के साथ भिड़ने लगी, तूने कैसे बोला, तूने You're saying you're doing this. No, I'm not mad. I'm just saying. अभी आप जैसे आप अभी बात कर रहे हो, अगर आप समझने से बात कर सकती नहीं हूँ। अरे बद्दी आप अभी आई हो तो सब्र कर लो, सबको आगे सिखाने लग गई कि कैसे रियलिटी शो खेलते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ठिकाने लगा देंगे। योगेश का तो प्रोमो भी कटा है। सीनियरिटी गई भाड़ में, मेरे जूते के नीचे सब। ऐसे सीनियर का रखूं मैं अपने जूते पे। मुझे डर लग रहा है इस बार जजमेंट डे पे फराह खान पेलेगी इन दोनों को। आकांक्षा चौधरी और योगेश दोनों सुनेंगे बहुत। कह दी मैंने तुझे कि आपने हमारे सीनियर एक्टर्स को ऐसे कैसे बोल दिया। आप नहीं बोल सकते हमारे सीनियर एक्टर्स को ऐसा, सीनियर एक्टर्स कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप नहीं बोल सकते। आपने कैसे बोल दिया? पक्का होगा ये जजमेंट डे पे, 101% होगा, देख लेना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कह दिया मैंने आपको। पर कुछ भी को मजा जरूर आ रहा है देखने में। शिल्पा शिंदे आते ही मुझे पता जिस दिन उसके एंट्री का कलेश तो होने ही होने है। और सुनीता जी को उसने नॉमिनेशन से बचा भी लिया। अब सुनीता जी को ही पता है, इसने जानबूझ के बचाया कि इसको पंगे करने सुनीता जी के साथ। अरे मैं ये कह रहा हूँ, सुनीता जी के साथ थोड़ी सी कोशिश करी थी पंगे करने की, इनडायरेक्टली सुनीता जी ने ऐसा थप्पड़ मारा है ना, ऐसा थप्पड़ मारा बोल के। क्या डिसीजन लिया? मैं बोलती हूँ पुट योरसेल्फ इन माय शूज, और फिर जब तुम्हारे पे गुजरेगा तब तुमको पता चलेगा। ज्यादा ना करो भाई। तो उसको समझ भी नहीं, उसको लग रहा कि नहीं आपने अच्छी बात करी है, पर असल में वो सुनीता जी ने शिल्पा शिंदे के लिए बोला था। शिवांगी के साथ भी लड़ाई करने की कोशिश करी, पर शिवांगी ने ऐसा रिप्लाई दिया, उसका ये चुप हो गई। ठीक है मैम, तो मैं भी ऐसे नहीं हूँ। तो मैं ऐसे हूँ तो ठीक है मैम। पर कुछ भी को इनको जो जवाब दे देगा मेरी चुप हो जाएगी। ये लेकर आती लॉजिक लेकर आएंगे, मेरे पास लॉजिक है, पर लॉजिक होता नहीं है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बस चिल्लाते हुए आना कि हाँ मैं पावरफुल दिखूंगी, और जब सामने वाला जैसे रिप्लाई देता है चुपचाप होकर गलती कर लेती है। गजब है, गजब ही है भाई। पर कुछ भी कहो, लॉकअप में मजा जरूर आ रहा है। थोड़े ये नेटफ्लिक्स वालों को बोला थोड़ी गाली वगैरह कम कर दो यार, थोड़ी बीप बाप कर दो। हमें बिग बॉस से आदत हो गई बीप सुनने की, हम बीप सुन के सब सोचते हैं हमारा वो काम भी तुमने छीन लिया, किसने क्या बोला होगा, तो वो तो मत छीनो हमारा काम। पर कुछ भी को मजा जरूर आ रहा है। तो भाई ये था आज का रोस्ट वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ये भी बता दो कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको अगला बार हो जाना चाहिए। तब आपको मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बोलने से पहले एक बात बोलूंगा,
अगला वीडियो आप अलायंस में भी देखना चाहते हो, कितने सारे रियलिटी शो है, अगला वीडियो उसमें हो जाए तो कमेंट बॉक्स में भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।